हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का अपना कंबाइंड बैच चल रहा था, इसकी 5-7 क्लासेस हो चुकी हैं और आज राजस्थान कला संस्कृति का ही अगला टॉपिक राजस्थान के दुर्ग, उसका पहला पार्ट है। ये आज हम एक क्लास 2 क्लास में दुर्ग निपटेंगे, तो पहला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये एक काफी अच्छा प्रश्न है। जब इसमें से प्रश्न बनता है तो काफी लोग कर नहीं पाते, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो अपन देख लेते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें ओदुक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, पारीख दुर्ग, पारीद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, ये 9 प्रकार हैं इन दुर्गों के नाम। इस तरह के दुर्ग होते हैं, उनमें से सबसे अच्छा होता है वो होता है सैन्य दुर्ग। ठीक है, इनमें देख लेते हैं। जिसके सहाय दुर्ग क्या होता है, जो सहायता के लिए, इमरजेंसी में सहायता के लिए बनाए जाते हैं, वो सहाय दुर्ग कहलाते हैं। पारिध, पारिध, ध से धी, पारिधी, परिधि पढ़ी है, व्रत की परिधि पढ़ते हैं अपन, 2 π r करके। परिधि, परिधि क्या होता है, जो बाउंड्री होती है। तो इसका मतलब पारिध से मतलब क्या हो जाएगा, जिसके परिधि हो, परिधि यानी जिसके चारों ओर बाउंड्री हो, वो दुर्ग कहलाते हैं पारीद दुर्ग। ठीक है, हाँ अगली बात करते हैं पारीख दुर्ग। माफ कीजिएगा, पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग, ख से खाई, यानी जिसके चारों ओर खाई हो वो पारीख। ठीक है, एरन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन क्षेत्र हो, झाड़ियां हो कांटेदार, वो एरन दुर्ग। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां होंगी तो एरन दुर्ग, और बाकी जिसके चारों ओर जंगल के बीच में बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग में जैसे कुंभलगढ़ है अपना, वैसे धानवन दुर्ग जो मैदानी क्षेत्र में बने हुए होते हैं। ठीक है, गिरी दुर्ग, गिरि दुर्ग कौन से होते हैं, जो पहाड़ियों पर बने हुए होते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। और औद्योगिक दुर्ग क्या होते हैं, औद्योगिक दुर्ग को कहते हैं जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग, एक ही बात है। ठीक है, जो पानी के बीच में बने हुए होते हैं, जैसे अपने है ना, गागरोन सबसे अच्छा औद्योगिक दुर्ग है वो। ठीक है, ठीक है। और सैन्य दुर्ग किसके लिए होते हैं, सैनिक सहायता, जिसमें सेना निवास करती है ना, वो सैन्य दुर्ग, युद्ध के अभ्यास वगैरह होते हैं ना, वो सैन्य दुर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं शुक्र नीति के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान के दुर्गों में से कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर में शामिल किए हो। 6 दुर्ग ऐसे हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, उसकी एक ट्रिक है, गाजर, चीकू और आम। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाई यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन कौन से दुर्ग शामिल है, तो 6 दुर्ग हैं। और कौन कौन से, गाजर, चीकू और आम। ठीक है, घा से बन जाएगा गागरोन दुर्ग, ज से जैसलमेर दुर्ग, र से रणथंभौर दुर्ग, ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर के दुर्ग। तो ये दुर्ग भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अब एक एक दुर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सबसे राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिला भी है, इसी के नाम पे जिले का नाम भी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, जो मौर्य वंश का शासक था उसने शुरू करवाया था, बाकी का निर्माण भले मेवाड़ के शासकों ने कराया, लेकिन जो शुरुआत जिस करते हैं ना, वही निर्माता माना जाता है। ठीक है, अच्छा इस दुर्ग के उपनाम क्या है, उपनाम में कहते हैं दुर्गों का सिरमौर। ठीक है, सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ सबसे शौर्यशाली दुर्ग था, शौर्यवान दुर्ग था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, जानते हैं ना, चित्तौड़गढ़ तो वीरों की भूमि है। ठीक है, राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में सबसे रिच यानी सबसे अच्छा इतिहास माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ठीक है, सबसे ज्यादा बलिदानी हुए हैं। ठीक है, इसके और एक नाम और भी है, चित्रकूट दुर्ग, और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। ठीक है, दक्षिणी पर, जैसे उत्तरी प्रवेश द्वार अपने भटनेर को कहते हैं। ठीक है, पूर्वी अलग हो गया, पश्चिमी हो गया, वैसे अलग अलग प्रवेश द्वार है। दक्षिण प्रवेश द्वार कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदियों के पास बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदियां, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बहती है ना, बेड़च और गंभीरी नदी, वहां पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैसा का जो पठार है उसके ऊपर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, जिसके अंदर लोग रहते हो या रहते थे पहले भी।
ठीक है। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और दूसरा पूछे तो जैसलमेर वाला सोनार, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ में कुछ साके हुए हैं। जब युद्ध होते हैं तब साके होते हैं। साके में क्या क्या शामिल होता है कि जो पुरुष होते हैं वो तो केसरिया करते हैं। केसरिया का मतलब क्या होता है कि भाई मारो और मरो, ठीक है। जब तक प्राण है तब तक मारते जाओ, ठीक है। झुकना नहीं है, बस मारते जाओ। जब तक शरीर में रक्त है तब तक मारते जाओ, वो होता है केसरिया, ठीक है। केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ने जाते हैं, ठीक है। और जब तक जीवित रहते तब तक दुश्मनों को मारते रहते हैं, ठीक है। और जौहर कौन होता है? जो महिलाएं करती है जौहर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला साका हुआ था 1303 में, ठीक है। पहला साका कब हुआ था? 1303 में। अच्छा, केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह, जानते हैं ना, महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन ने, ठीक है। और जौहर किसने किया था? महारानी पद्मिनी ने, ठीक है। दूसरा साका कब हुआ था? 1534-35 में, ठीक है। अच्छा, केसरिया किसने किया था? ठाकुर बाग सिंह, ठीक है। कोई शासक नहीं थे उस समय चित्तौड़ का शासक तो विक्रमादित्य था, लेकिन बहुत छोटे थे वो उम्र में बहुत छोटे थे, इसलिए ये युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो नेतृत्व किसने किया था? केसरिया किसने किया था? ठाकुर बाग सिंह। आक्रमण था बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था। और जौहर किसने किया था? राजमाता कर्मावती में। कर्मावती जानते हैं ना, राजमाता कर्मावती विक्रमादित्य की माँ थी, ठीक है। महाराणा सांगा की पत्नी थी महारानी कर्मावती, ठीक है। तीसरा साका हुआ था 1567-68 के युद्ध में। तब नेतृत्व किसने किया था केसरिया का? वो किया था जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत ने। और आक्रमण किसने किया था? अकबर ने, जानते हैं ना, जयमल और पत्ता, ठीक है। इनकी कहानियां प्रचलित है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और जौहर किया था फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी? फत्ता जी की पत्नी थी, ठीक है। पत्ता चुंडावत जो थे ना, इनकी पत्नी थी फूल कंवर, ठीक है। आगे बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुछ निर्माण है, वो देख लेते हैं अपन। अब लेते हैं चित्तौड़गढ़ के साके सारे हो गए हैं। अब कुछ अन्य कलाकृतियां वगैरह हैं वो देख लेते हैं चित्तौड़, जिनमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अपने टारगेट है प्रश्न देखना, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलिए, पाडन पोल, सबसे पहले बात करें, दरवाजे होते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं। उनमें से पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, ऐसे अलग अलग, राम पोल, ऐसे नाम होते हैं, हाथी पोल, ठीक है। वैसे ही पाडन पोल जो है उस पर किसकी छतरी बनी हुई है? ठाकुर बाग सिंह की छतरी, ठीक है। ठाकुर बाग सिंह वही है जिन्होंने 1534-35 में क्या किया था? केसरिया किया था, ठीक है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल और कल्ला जी की छतरी, ठीक है। जयमल कल्ला राठौर जानते हैं ना, कल्ला जी लोक देवता में पढ़े हमने, और मैंने आपको वो पूरी कहानी सुनाई थी, ठीक है। बार बार नहीं सुनाऊंगा मैं, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो राजस्थान के लोक देवता जो क्लास हुई है उसमें हमने कल्ला जी के बारे में पूरी कहानी पढ़ी थी, कैसे क्या फेमस हुए, जयमल वगैरह युद्ध किया, कंधे में उठाया, वो सब उसमें बताया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही विजय स्तंभ बना हुआ है, उसके बारे में काफी प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के राजस्थान के सिंबल में शामिल किया गया है ना विजय स्तंभ को, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, ठीक है। महाराणा कुंभा ऐसे शासक थे जो स्थापत्य और युद्ध दोनों में ही पारंगत थे, दोनों में ही हमेशा विजय प्राप्त की, ठीक है। स्थापत्य के जनक है राजस्थान के, और युद्धों में पता है जितनी बार आए, जितनी बार भगाया, मार मार के भगाया महाराणा कुंभा ने, तो ठीक है, आक्रमण करता हुआ। चलिए, विजय स्तंभ की ऊंचाई 37 मीटर है, ठीक है। 37 मीटर इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है। और इसका उपनाम क्या है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, ठीक है। और विष्णु ध्वजगढ़, अब विष्णु ध्वजगढ़ की मूर्ति कोश क्यों कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है भगवानों की, हिंदू देवी देवताओं की, ठीक है, इसलिए। और विष्णु ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ये, ठीक है। अच्छा, इसके शिल्पी कौन कौन थे? जेता, नापा, पुंजा और पोमा, ठीक है। ये चार शिल्पी थे। जेता और नापा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेता और नापा, ठीक है। शिल्पी याद करना। अब भी जब प्रश्न आएगा ऊपर ऊपर से तो महाराणा कुंभा 37 मीटर ये पूछ लेते हैं, अंदर से जब प्रश्न आएगा तब ये पूछेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, इसका निर्माण क्यों करवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। 57 में दो युद्ध हुए थे, महाराणा कुंभा ने किए थे। एक तो बदनौर का युद्ध था 1457 का, और सारंगपुर का युद्ध 1437 का, ठीक है। मालवा के सूबेदार को हराया था ना महाराणा कुंभा ने, तब बनवाया था। एक और बना हुआ है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जीजा शाह। देखा, चित्तौड़गढ़ में दो स्तंभ है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, होल्ड कीजिएगा।
कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे थे अपन। हाँ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह ने कराया था। जैन श्रावक थे, ठीक है, जैन समुदाय के थे। और इसकी ऊंचाई कितनी, 75 फीट है। ये कंफ्यूज मत होना, विजय स्तंभ बड़ा है, ये 37 मीटर है, ठीक है, मीटर जानते हैं ना, मीटर है ये, और ये फीट में है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कीर्ति स्तंभ बड़ा है, बड़ा विजय स्तंभ भी है, ठीक है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है, जैन धर्म में संबंधित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। अन्य देख लेते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थान और भी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जिनमें से प्रश्न पूछ जाता है। भाई प्रश्न पूछते हैं, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है, या निम्नलिखित में से क्या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में नहीं स्थित है। ऐसा प्रश्न आते हैं ना एलिमिनेशन वाले, कि भाई निम्नलिखित कलाकृतियों में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या नहीं स्थित है। फिर ऑप्शन आ जाते हैं 4, तुलजा भवानी मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर, और फिर आ जाते हैं दीवाने आम, दीवाने खास महल। तब आपको ऑप्शन याद होना चाहिए ना, क्या क्या बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, ठीक है। तो एक बार नजर मार लेते हैं, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं याद करना है इनको। सबसे पहले बात करते हैं तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने, ठीक है। तुलजा भवानी कौन थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है, ठीक है, तुलजा भवानी, ठीक है। समिधेश्वर मंदिर, ठीक है, समिधेश्वर मंदिर इसको कहते हैं मोकल मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, मोकल ने निर्माण करवाया था। कालिका माता का मंदिर है, ठीक है, कुंभ श्वाम मंदिर है, श्रृंगार चवरी है, श्रृंगार चवरी जानते हैं ना, इसमें रमाबाई का विवाह हुआ था, ठीक है। फतेह प्रकाश महल है, संत रैदास की छतरी है, मैं मीराबाई में पढ़ा था ना, संत संप्रदाय में पढ़ा था। संत मीराबाई के, हाँ, आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास, उनकी छतरी भी है। जयमल व पद्मिनी के महल, ठीक है, जयमल राठौड़ और पद्मिनी जानते हैं, इनके महल हैं। और नवलखा भंडार, ये भी बना हुआ नवलखा भंडार, ठीक है। नवलखा दरवाजा पड़ा था, वैसे ये नवलखा भंडार है, ठीक है। ये चित्र देखिए, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। कहते ना, गढ़ है तो गढ़ैया बाकी सब, सॉरी, गढ़ है तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये है राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है, आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है। काफी कमाल का दुर्ग है ये, ठीक है। इसके बाद जलाशय भी है ये, और ये है अपना क्या, विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की झलक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दुर्ग है अपना रणथंबोर दुर्ग, ठीक है, रणथंबोर दुर्ग निर्माण किसने करवाया था, रंती देव ने, ठीक है। हमीर देव चौहान जो है वो प्रतापी शासक हुए यहाँ के, ठीक है। कहते हैं ना, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, वो वाली हमीर देव चौहान का संबंध किससे, रणथंबोर दुर्ग से, ठीक है। इनके बारे में कुछ कथन है, लोग जो कथन कहते हैं ना इतिहासकार, वो इंपोर्टेंट है, कथन देके पूछते हैं भाई ये कथन किसका है, तो ये देख लेते हैं। अबुल फजल का कथन है और एक जलालुद्दीन खिलजी का। अबुल फजल ने क्या कहा है रणथंबोर के बारे में, बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है, ठीक है। बख्तर बंद ऐसे किससे, बख्तर क्या होता है जानते हैं ना, बख्तर बंद क्या होता है जानते हैं, बख्तर जो युद्ध में जाते हैं ना सैनिक, तब वो ऊपर जो कवच पहनते हैं, ठीक है, ऐसे लोहे की जाली वाला होता है ना कवच, उसको कहते हैं बख्तर, ठीक है। तो बख्तर बंद का मतलब इतना सेफ है चारों तरफ से, जिसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, कांटेदार वन है, एरन एरन दुर्ग में भी आता है ये, ठीक है। इसलिए सेफ्टी मतलब इसके चारों ओर सुरक्षा अच्छी है, इसलिए इसको बख्तर बंद कहा गया। किसने कहा था, अबुल फजल ने। आगे बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी, उसका भी एक कथन है, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब ये ऐसा ऐसा कथन क्यों कहा इसने, क्योंकि इसने जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 दो बार आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पे। हमीर देव चौहान जो अभी हमने पढ़ा ना, हमीर देव चौहान वो यहाँ के शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले उससे दिल्ली का शासक था, ठीक है, उसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया, 1291, 1292, 8-8 महीने, 10-10 महीने उसने घेरा डाला, लेकिन रणथंभौर को कभी जीत नहीं पाया जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो फिर उसने ये कथन कहा कि भाई मैं ऐसे 100 दुर्ग को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। ये तो वही बात होगी ना, वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी हमने, ये अंगूर खट्टे हैं, जब वो अंगूर हासिल नहीं कर पाए बोली ये अंगूर खट्टे हैं, मेरे को नहीं खाने, वैसे ही था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था कभी भी इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं नौलखा दरवाजा स्थित, देखा पीछे हमने पढ़ा था नौलखा भंडार, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और नौलखा दरवाजा कहाँ पर है, रणथंभौर में, ठीक है। ये मैंने साथ साथ इसीलिए लिया ताकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग के अंदर जत्र सिंह की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, निर्माण हमीर देव ने कराया था, ठीक है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। हमीर देव चौहान ने, जत्र सिंह ने 32 साल शासन किया था रणथंभौर पे, तो उसके 32 साल के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, ठीक है, हमीर देव चौहान ने बनवाई थी। जत्र सिंह हमीर देव के पिताजी थे, ठीक है।
अब स्थल देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट है जिसमें प्रश्न बनते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, शिव मंदिर, अमीर कचेरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पदमला तालाब जिसमें जल जौहर किया था, ठीक है, सुपारी महल और जोरा भोरा महल, ठीक है। वैसे राजस्थान का इतिहास जब पढ़ेंगे तब ये जौहर वगैरह मैं वापस बताऊंगा, ठीक है, चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, ये भी मेवाड़ का सबसे कहते हैं शक्तिशाली दुर्गों में से एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। लेकिन मूल ढांचे का निर्माण शुरुआत किसने करवाई थी? मौर्य शासक थे संप्रीति, उन्होंने करवाई थी, ठीक है। इसके शिल्पी कौन थे? मंडन। यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ठीक है। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन। इसके उपनाम देख लेते हैं, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, ठीक है, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, ठीक है। जब युद्ध वगैरह होता है इमरजेंसी में यहीं पर शरण लेते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप ने भी पूछा था, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहा शरण ली थी? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, ठीक है। संकटकालीन राजधानी थी ना महाराणा प्रताप की, इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, ठीक है। युद्ध के दौरान ये राजधानी थी अपनी मेवाड़ की, ठीक है। कुंभलगढ़ की दीवार जो है, चारों तरफ जो बाउंड्री है, देखिए पहली बात तो कुंभलगढ़ की दीवार यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर दीवार है। इसका मतलब मैंने अभी दुर्गों के 9 प्रकार पढ़े थे ना, उसमें कुंभलगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? देखिए एक बार आप वापस देखते हैं, पीछे चलते थोड़ा सा, मैं एक बात बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट बात थी, एक सेकेंड। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर बाउंड्री है, ठीक है, आपको दिख रही है बाउंड्री, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ये बाउंड्री है चारों, इसका मतलब परिधि है चारों ओर। तो ये कौन से, पहला तो कौन से दुर्ग में आया था? पारीद दुर्ग में, ठीक है। अब इसके देखिए चारों ओर वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, तो ये वन दुर्ग में भी आएगा, मतलब एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग के चारों ओर वन क्षेत्र है, तो रणथंबोर भी वन दुर्ग में आता है, ठीक है। और पहाड़ी पर स्थित है तो इसको गिरी दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है, दोनों में आता है। अब बात कर रहे थे कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार, इसका मतलब पारिद दुर्ग है, और वन जंगलों के बीच में बना हुआ है तो वन दुर्ग भी है, ठीक है। चलिए तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी, ठीक है, 7 मीटर चौड़ी, मतलब इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ उसकी दीवार पे चल सकते हैं, ठीक है। मतलब भारत की महान दीवार कहते हैं कुंभलगढ़ की दीवार को, ठीक है। और चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थली भी है कुंभलगढ़ में, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल में, ठीक है। आगे बात चलते कटारगढ़। कटारगढ़ क्या है कि भाई जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें जो लघु दुर्ग है जिसमें सारे महल वगैरह बने हुए हैं वो कटारगढ़ है, ठीक है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं, ठीक है। कटारगढ़ इतना ऊंचा है वहां से सब कुछ दिखता है, इसलिए मेवाड़ की आंख कहते हैं। और कटारगढ़ के अंदर ही बादल महल स्थित है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। और कटारगढ़ के बारे में भी एक कथन है अबुल फजल का। क्या कथन है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि भाई नीचे से अगर इस कटारगढ़ की तरह अपन देखें तो अपने सिर पे जो पगड़ी पहनी होती है ना वो पीछे गिर जाती है, ठीक है, इतना ऊपर है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया यानी जिसको कहते हैं उड़ना राजकुमार, उसकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर ही एक महामदेव कुंड बना हुआ है। उस कुंड के पास उदा मतलब उदय सिंह प्रथम ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, ठीक है, ये याद रखना, महामदेव कुंड। ये देखिए ये कुंभलगढ़ की दीवार है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी ये दीवार दिख रही है आपको, ये जो दीवार है ये 7 मीटर चौड़ी है, मतलब इस पे एक साथ 4-4 घोड़े चल सकते हैं, ठीक है। चारों ओर वन है, इसका मतलब वन दुर्ग है। इसके बाउंड्री है, चारों ओर दीवार है, इसका मतलब पारीद दुर्ग है, ठीक है। अगला दुर्ग देख लेते हैं घागरोन दुर्ग, ठीक है, घागरोन दुर्ग। घागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करा था? राजा बिजलदेव ने। पहली बात तो जल दुर्ग है, जल दुर्ग है तो जल कहां से आता है? काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है उस संगम स्थल पर बना हुआ है घागरोन दुर्ग। जल दुर्ग को ही अपन कहते हैं ना, कौन सा कहते हैं? ओदुक दुर्ग, ओदुक दुर्ग भी जल दुर्ग को ही कहते हैं, ठीक है। उन शुक्र नीति में 9 शैलियां पड़ी थी ना, उनमें से ओदुक दुर्ग में आता है घागरोन दुर्ग, ठीक है। पृथ्वीराज की कर्म स्थली, पृथ्वीराज कौन सा? पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, मैं यहाँ राठौड़ लिख देता हूँ, आप समझ जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? बीकानेर के राजकुमार थे पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिसको कहते हैं ना पिथल कहते थे, पिथल, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया कहानी लिखते हैं ना पिथल और पाथल की, जिसमें पीथल था पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के शासक थे।
सॉरी शासक नहीं, बीकानेर के राजकुमार थे, ठीक है, राय सिंह के पुत्र थे। और पाथल कौन थे? महाराणा प्रताप, ठीक है। चलिए प्रमुख स्थल की बात करते हैं। संत पीपाजी की छतरी बनी हुई है, ठीक है, संत पीपाजी की कार्यस्थली भी थी यही, ठीक है, गागरोन दुर्ग। मिठे शाह की दरगाह बनी हुई है। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा, ठीक है। इन शासकों से जीतकर इसने महमूद खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था। महमूद खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया? फिर मुस्तफाबाद नाम बदल दिया इसका, महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद। ये पूछते हैं भाई गागरुन दुर्ग का नाम क्या रखा था महमूद खिलजी ने जीतकर? तो मुस्तफाबाद। तो ये महमूद खिलजी कौन थे? ये महमूद खिलजी वही था जिसको 1519 में महाराणा सांगा ने हराया था। आपको याद है ना, अपन युद्ध पढ़ते हैं महाराणा सांगा के 1517, 18, 19, ठीक है। जिसमें अलग अलग है ना, गागरोन का भी था और दो युद्ध और थे, मेरे दिमाग से निकल गया है। तो जो गागरोन का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को हराया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये गागरोन का फोटो है। ये नदी है, ठीक है, ये इधर से आ रही है आहू और एक उस तरफ से आ रही है काली सिंध। यहाँ पर एक संगम है बड़ा सा, काली सिंध और आहू का संगम है, यहीं पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग, ठीक है। ये गागरोन दुर्ग है, ठीक है। चलिए अगला दुर्ग है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। कहां पर है आमेर दुर्ग? पहले एक मिनट, एक चीज लिखना भूल गया मैं। गागरोन दूर है कहाँ पर है? आपको पता है ना, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ये मत भूल जाना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो यही है, ठीक है। मैं झालावाड़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। चलिए आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। कछवाहा शासक कोकिल देव ने इस दुर्ग को मीणाओं से जीता था, ठीक है। पहले मीणाओं पर नियंत्रण था, उसके बाद कछवाहा शासक जो कोकिल देव था उसने मीणाओं को पराजित किया और ये युद्ध इस दुर्ग पर अपने आप का कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मीणाओं को किसने पराजित किया? तो कोकिल देव ने, ठीक है। कछवाहा वंश के शासक थे। इसका उपनाम क्या है? अमरीशपुर और अंबावती नगरी, ठीक है। इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से है? कदमी महल। कदमी महल कौन सी जगह है जहां पर कछवाहा शासकों का राज्य अभिषेक होता है? दीवाने खास और दीवाने आम महल, जिसका निर्माण किसने कराया था? जयसिंह प्रथम ने। जगत शिरोमणि मंदिर जिसको मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? महारानी कनकावती ने। केसर क्यारी, मावठा झील, यश मंदिर, शिला देवी जो कछवाहा शासकों की कुल देवी है उनका मंदिर, सुख मंदिर और दिलराम बाग, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है। और जो दीवाने आम महल है, ये अभी पढ़े ना, दीवाने आम दिया खा, इसमें दीवाने आम महल के बारे में एक कथन है बिशप हेपर का। क्या कथन था? मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उन सब से बढ़कर है ये दीवाने आम महल, ठीक है। दीवाने आम महल के बारे में इतना सुंदर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये है आमेर का दुर्ग, देखिए एक बार इसको ध्यान से। ये आमेर दुर्ग है, ठीक है। चित्र दिख रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? राव जैसल भाटी ने, ठीक है। भाटी वंश का शासन हुआ था जैसलमेर में, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। उपनाम क्या है? सोनारगढ़, स्वर्णगिरी और उत्तर भड़कीवाड़, ठीक है। ये उपनाम ध्यान रखना, ठीक है। स्वर्णगिरी, ठीक है। सुवर्ण अलग चीज है, स्वर्ण अलग चीज, अपने को संधि नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण यानी सोना, सोने जैसा जैसलमेर, और अगर सुवर्ण यानी अच्छा वर्ण यानी अच्छा कलर, वो कौन सा दुर्ग है? वो जालोर वाला, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए सर्वाधिक बुर्जे 99 बुर्ज वाला दुर्ग है ये। बुर्जे क्या होती है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके निर्माण में केवल पत्थरों इसका निर्माण केवल पत्थरों से किया गया, ठीक है। चूने या फिर सीमेंट का यूज नहीं किया, ठीक है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया दुर्ग, ठीक है। इसके बारे में कुछ कथन है। सर हुज केसन, इन्होंने कथन कहा कि भाई दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भीम का यानी बहुत बड़ा जहाज क्या लंगर डाले खड़ा है, ठीक है। लंगर जानते हैं क्या? लंगर मतलब समुद्र के अंदर जब क्या कहते हैं, जो पोर्ट आता है, बंदरगाह, बंदरगाह पर जब जहाज को खड़ा करना होता है ना पहले के जमाने में, तब लंगर डालते थे, ठीक है। लोहे के ऐसे आंकड़े के आंकड़े बने हुए होते हैं, वो पानी के अंदर डालते थे जिससे जहाज मतलब लहरों के साथ बह के ना दूर ना चला जाए, उसको रोके रखने के लिए, ठीक है। आपने अभी हैंड ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ियों में, वैसे ही जहाजों का हैंड ब्रेक होता है, ठीक है, जिसको लंगर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, इसके उपनाम और भी है। राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। पहला आपने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, ठीक है।
जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में 3 हुए थे ना, जैसलमेर 2.5 शाखों के लिए कहते हैं, बद्दाम में ये 2.5 शाखों के लिए, ठीक है। ठीक है, अब 2.5 कैसे मैं बताता हूँ। पहला था 1299 का जो शाखा हुआ था, जिसमें मूलराज वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1357 में राव दूदा वर्सेस फिरोज शाह तुगलक का। और तीसरा हुआ था 1590 राव लूणकरण वर्सेस अमीर अली का जो युद्ध हुआ था उसमें। अब 2.5 क्यों कहते हैं कि भाई जो शाखा होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया जो पुरुष करते हैं, और एक होता है जोहर जो महिलाएं करती है। तो जो तीसरा आक्रमण जो था 1550 का राव लूणकरण वर्सेस अमीर अली, इसमें राव लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हो पाया, जोहर नहीं कर पाई महिला, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अधूरा शाखा कहते हैं, ठीक है। सिर्फ केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था इसमें, इसलिए इसको 2 और आधा ये मतलब 2.5 शाखा के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रमुख स्थल में स्वांग्या माता का मंदिर है, लोक देवी में पड़ी है स्वांग्या माता, ठीक है। और जीन भद्र सूरी जैन भंडार, ये अपन चित्रकला में पढ़ेंगे, अच्छी जगह है ये, बताऊंगा मैं बाद में। जीन भद्र सूरी जैन भंडार, ठीक है। ये फोटो देखिए, ये है अपना कौन सा, स्वर्णगिरी या सोनार का किला जैसलमेर दुर्ग। इस पे आपको ये जो चीजें दिख रही ना, ये संरचना ऐसे गुम्बद के गुम्बद बने हुए हैं, इनको कहते हैं बुर्जे, ठीक है। चारों ओर बुर्जे बनी हुई ना, इन बुर्जों पे क्या सैनिक रहते हैं, ठीक है, हथियार ताने ताकि बाहर से आ रहे पे आक्रमण कर सके। तो सर्वाधिक बुर्जे जैसलमेर दुर्ग के, ठीक है। चलिए, और एक बात बताऊं, ये रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है ना, इसलिए इसको कहते हैं दानवन दुर्ग, ठीक है। रेगिस्तान या जमीन पर जो बना हुआ था, समतल जमीन पर, उसको दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। शुक्र नीति में 9 श्रेणियां पड़ी ना, उसमें तो ये समतल जमीन पर या रेगिस्तान के बीच में बना हुआ, इसलिए ये कौन सी श्रेणी में आता है, दानवन श्रेणी में, ठीक है। तो चलिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल जो 6 दुर्ग थे वो हमने पढ़े थे। बाकी के कुछ छोटे बड़े और भी दुर्ग बच गए हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम भी यही है, सिलेक्शन पाओ, या फिर एक QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, ठीक है। या फिर जो ये नाम है सिलेक्शन पाओ, ये आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर चैनल दिखेगा, उस पर मैं नोट्स डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।